हेलो गाइस, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। और आज के सब्सटेंस पेंटर के फिफ्थ पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक मीट मैट मॉडल लोड किया हुआ है और यहाँ पर है लेयर्स, जो कि आपको पता है टेक्सचर सेट्स होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको ये लेयर और फिल लेयर के बारे में पता है, तो हम कुछ ऑप्शंस यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि ये ऑप्शंस क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शंस है यहाँ पर डस्टबिन, जो कि डिलीट का ऑप्शन है। तो सिंपली है, अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस डस्टबिन पर क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर लेयर या कोई भी फिल लेयर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लेयर बनाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर फोल्डर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत सारे लेयर्स है। तो अगर मैंने इसको शिफ्ट पकड़ के इस पर क्लिक किया तो ये सारा सब कुछ सिलेक्ट होता है। और मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए। अगर आपने सिर्फ इस फोल्डर पर सिलेक्ट किया तो ये फ़ोल्डर जो है ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो आप देखोगे कि एक फ़ोल्डर बना हुआ है। और इस फ़ोल्डर को मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक इस तरीके से फ़ोल्डर आपको मिल जाता है। ठीक है, और मैं इसको अंडू कर देता हूँ, या फिर आप स्पेसिफिकली फ़ोल्डर बना सकते हो और आपको जो लेयर उस फ़ोल्डर पर डालना है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसको आप इस तरीके से टर्न ऑफ, या आप इन चारों को एक फ़ोल्डर में डालना तो कंट्रोल जी, जैसे फ़ोटोशॉप पर होता है। तो इस तरीके से आप इसको रीनेमिंग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये फ़ोल्डर भी आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर कुछ मटेरियल जैसे है। तो ये है स्मार्ट मटेरियल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्मार्ट मटेरियल मिल जाते हैं। सेम आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो स्मार्ट मटेरियल, या फिर आप यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रोंज़ आर्मर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ब्रोंज़ आर्मर जो है हेड पर आ गया है, क्योंकि मेरा टेक्सचर सेट पे हेड सिलेक्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको इसकी लाइटिंग को मैं घुमा के देख सकता हूँ यहाँ पर। सो नेक्स्ट है यहाँ पर फिल लेयर। तो जिसकी आपको पता है फिल लेयर कैसे काम करता है। लेयर है, फिर यहाँ पर है वाइट मास्क। अगर आपने वाइट मास्क डाला है तो मतलब ये दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पर ब्लैक मास्क दिया तो ये जो है ग्रे मोड पर चले जाएगा। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया था बिट मैप मास्क, जैसे आप कोई भी यहाँ से आईडी उठाकर, सॉरी आईडी नहीं, इसका मैश मैप्स उठाकर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो टेक्सचरिंग करने के लिए। वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो अगर आप यहाँ पर स्मार्ट मटेरियल्स देखोगे तो यहाँ पर भी एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो जैसे मैंने आपको फ़ोल्डर दिखाया था, तो उसी तरीके से ये सारे यूज़ होते हैं यहाँ पर भी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे आप कलर सिलेक्ट करके भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर है जनरेटर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इफ़ेक्ट है, इसको हम इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ से राइट क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे भी आपको वही चीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरेटर सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही जनरेटर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ नहीं हुआ। तो इसके इसके जो क्योंकि ये ब्लैक है, आप देख सकते हो ये ब्लैक था ऑलरेडी, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ जल्दी से। हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पर और एक मटेरियल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल और एक स्मार्ट मटेरियल लेके देखता हूँ यहाँ पर। मैं एक्चुअली यहाँ से मटेरियल ही काम करता हूँ। तो पहले हम मटेरियल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आयरन ग्रेन ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा एक मटेरियल आया हुआ है। एंड देन फिर इसके ऊपर समझ लीजिए एक रस्ट मटेरियल है। तो यहाँ पर एक रस्ट मटेरियल मैंने ले लिया। इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ कि थोड़ा सा इसका जो कलर है थोड़ा यूनिक लगे। और मैं यहाँ पर करूँगा ब्लैक मास्क। ठीक है, तो या फिर मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ब्लैक मास्क यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ ऐड जनरेटर। यहाँ पर जनरेटर पे क्लिक कीजिए और फिर जनरेटर में आप यहाँ पे कोई भी जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है आप यूज़ कर सकते हो। जनरली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो स्मार्ट मास्क है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो इसका अंतर भी आप देखिए यहाँ पर जब भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कि ये भी सेम काम करता है। अगर आपने यहाँ से जनरेटर में आप समझ लीजिए इसको सिलेक्ट किया, ये जो पेंसिल जैसा है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखते क्या होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वो सारे बेक मैश मैप्स जो आपने यूज़ किए थे। आप देखोगे यहाँ पर भी है ये चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एओ है, यहाँ पर कर्वेचर है। ठीक है, तो कौन से मैप्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं आप देख सकते हो। वर्ल्ड स्पेस मैप यूज़ हुआ है, यहाँ पर कर्वेचर यूज़ हुआ है, पोजीशन यूज़ हुआ है।
तो इसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि कितना इसका ग्रंज है। तो आप देखोगे कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है, फॉर लेवल कितना है, यानी इस लेयर का, ये जो रस्ट है इसका लेयर कितना है। आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो शायद से यहाँ से, हाँ यहाँ पर इन्वर्ट है, आप इसको इन्वर्ट करके देख सकते हो इस तरीके से। तो ऐसे लगे कि ऊपर से जो है रस्ट हुआ हुआ है और अंदर से जो है ये मेटल का फील आ रहा है। ठीक है, आप इसके कॉन्ट्रास्ट में भी आप जा सकते हो। कैसे है, मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ ताकि आपको समझे कि कैसे वर्क कर रहा है ये। तो एओ का कितना परसेंट है, तो आप देखोगे ग्रंज में एओ का परसेंट है 1। तो एओ अगर मैं कम करता हूँ तो देखोगे तो वो एओ का जो इफ़ेक्ट है जो बेक मैश मैप्स में है, तो अगर मैं यहाँ से एओ करता हूँ, इसका कंट्रोल है बी। अगर मैं बी प्रेस करता हूँ तो बेक मैप, बेक जो भी बेक मैप्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर है, सॉरी मैं बी प्रेस करता हूँ तो बी पोजीशन, थिकनेस, नॉर्मल, मुझे देखना है एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो ये है एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो जिसके आप देख सकते हो एम्बिएंट ऑक्लूजन का जो इफेक्ट है अभी -1 पे है उस लेयर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ देखने के लिए। तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो कि कितना इसका इन्फ्लुएंस चाहिए एओ का, कर्वेचर का कितना इन्फ्लुएंस चाहिए। अगर मैंने आप इसको 0 रखा तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत इफेक्ट लेगा क्योंकि एओ का ले रहा है। आप देखोगे तो ये पूरा एओ का ले लिया। ठीक है, तो आप एओ भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ आप कर्वेचर भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वो जो है मटेरियल यहाँ पर देगा आपको। आप यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस भी देख सकते हो। अगर मैं इसको देखते हैं क्या होता है अगर मैं इसको, तो ये ज़्यादा इतना कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जैसे स्क्रैचेस होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आप वैल्यू भी डाल सकते हो या फिर आप यहाँ से जो है इस तरीके से बढ़ा सकते हो। देख सकते हो कि स्क्रैचेस आ गए हैं यहाँ पर। तो इसका अमाउंट भी होता है आई गेस कि कितने स्क्रैचेस आपको डालने हैं। इसको आप स्कैटर कर सकते हो इस तरीके से। ये फ़िलहाल इतना ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रैचेस भी काफ़ी यूनिक है यहाँ पर दिखाने के लिए। तो इसीलिए जो बेक करना होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इस तरीके की टेक्सचरिंग करने के लिए। क्योंकि अगर आप बेक नहीं करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेक करते हो और आपके पास शायद से आपके पास हाई पॉली नहीं है, तो आप यूज़ लो पॉली मैश एज हाई पॉली, यानी लो पॉली को ही वो हाई पॉली एज एन ले लेगा। तो आप यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है थिकनेस अगर आपको रखना है कि नहीं। थिकनेस क्या करता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई देगा जो कि ब्लैक है, फिर ग्रे है और फिर वाइट है। ये मैप क्या करता है कि जब भी लाइट पास होती है, यहाँ से समझ लीजिए, तो जो लाइट है यहाँ पर आप देखोगे रियलिस्टिक में कि कान के यहाँ पे हमेशा इस तरीके का इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ है ये आपके थिकनेस मैप से डिराइव होती है। तो जहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ पर लाइट ज़्यादा पास नहीं होगी, और जैसे क्योंकि कान अपना जो है थोड़ा पतला रहता है तो वहाँ से लाइट जो है हम पास होती है। अगर आपने टॉर्च आपके हाथों से आप प्रेस करते हो तो आप देखोगे उसके अपोजिट साइड पे कि कैसे उसका रेडनेस आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे थिकनेस मैप से डिराइव होता है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है आपको थिकनेस रखना है कि नहीं रखना है। मैं जनरली नहीं रखता हूँ, डिपेंड करता है कि कैरेक्टर है तो ऑफ कोर्स उसमें रखना चाहिए क्योंकि उसमें स्किन होता है, तो वो थिकनेस जो है उसको स्किन का थोड़ा सा फील लेकर आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर टेक्सचरिंग, इसको हम टेक्सचरिंग करने के लिए तो देखते हैं कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे मास्क बिल्डर यूज़ किया हुआ है और नीचे जो है आयरन ग्राइंड है। ठीक है, तो मैं इसका जो ग्रंजीनेस जो है थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। आप यहाँ से खेल सकते हो आपके हिसाब से, आप चाहे तो इसको इन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका लेवल आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, और फिर चाहे तो आप यहाँ पर ऐड पेंट भी कर सकते हो। तो क्या होगा, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक आपको ब्रश दिखाई देगा, तो आप यहाँ से पेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसे चाहिए कि आपको यहाँ पर नहीं और थोड़ा यहाँ पर और चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैप से डिराइव होता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली आपके हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ पर पेंट इफ़ेक्ट डाल के आप यहाँ पे पेंट इफ़ेक्ट कर सकते हो। अगर आप आपके स्क्रीन पर एक्स प्रेस करते हो तो वो जो है इरेज हो जाता है। तो ये जो है कलर हो रहा है, फिर जैसे आप एक्सप्रेस करते हो तो वो जो है
निकल जाता है। तो आप यहाँ से पेंट कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है इस इफ़ेक्ट में से। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर आईज़ है, तो इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैं चाहे तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से, तो वो चले जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पर पेंट कर सकते हो। देखते हैं ऐड फिल क्या करता है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड फिल करता हूँ, तो एक फिल लेयर आता है। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास फिल लेयर होता है, तो ये यूज़ होता है आगे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हम देखेंगे ऑल लेवल्स। तो जैसे मैं यहाँ पे लेवल सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ध्यान रखिए जो भी आप इफ़ेक्ट लेते हो हर एक की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेवल है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आप इसको यहाँ से डिराइव कर सकते हो कैसे आपको चाहिए, ठीक है। आप इसको इन्वर्ट कर सकते हो, इस इफ़ेक्ट को यहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर आप मास्क बिल्डर से भी आप कर सकते हो। और फिर यहाँ पर है कंपेयर मास्क, यहाँ पर है फ़िल्टर। फ़िल्टर भी काफ़ी अच्छा है। तो फ़िल्टर में आप जैसे ही जाओगे फ़िल्टर टैब में आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, जो कि है यहाँ पर फ़िल्टर्स। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर भी मिलेंगे। तो जनरली मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फ़िल्टर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस बॉक्स को क्लिक करके, ठीक है। तो या फिर मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे जो बताना था वो है ब्लर। तो यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो आप देखोगे कि थोड़ा ब्लर हो गया है। आप इसकी इंटेंसिटी आप बड़ा कम कर सकते हो कि कितनी इंटेंसिटी चाहिए यहाँ पे। और आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फ़िल्टर नहीं, ब्लर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लोज़ कर दो। फिर यहाँ से शायद से यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कलर बैलेंस लेते हैं। तो आप यहाँ से इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो। तो देखते हैं कलर करेक्ट करके। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पे जनरली जो है शेडोज़, लिमिनोसिटी, आप इससे खेल के देख सकते हो कि कैसा वर्क करता है। फ़िलहाल मैं अभी के लिए तो इतना इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा। जनरली इसके यहाँ पर आके फिर यहाँ से मैं इसकी कलर भी चेंज कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। अगर बहुत डार्क चाहिए तो मैं यहाँ पे इतना डार्क भी रख सकता हूँ। सो हम अभी थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ और क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे लेवल है, फ़िल्टर है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर कवर कर ली है। तो मैं आपको यहाँ पे और एक तरीका दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ब्लैक करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्मार्ट मास्क यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सारे स्मार्ट मास्क यूज़ है। तो जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट है या ग्रे इफ़ेक्ट है, तो ये क्या डिराइव करता है कि जो वाइट है वो रस्ट रहेगा और जो ब्लैक है वो ये रहेगा। तो देखते हैं, कोई भी हम एक डाल के देखते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट आता है यहाँ पे। तो मैंने डाला है डस्ट वाइट, तो ये इस प्रकार से जो है इफ़ेक्ट दिया हुआ है। तो हम इसके मास्क एडिटर में जाके आप देखोगे जब भी मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है उसकी इफ़ेक्ट के बारे में आप देख सकते हो कि कैसा इफ़ेक्ट यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो और फिर इसके ग्लोबल बैलेंस को आप देख सकते हो कैसे इफ़ेक्ट आता है। ब्लर आप कर सकते हो, हालांकि इसमें ब्लर इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस जनरेटर में, इस मास्क में ये सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि हमारे पास बेक मैश है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो कि कैसा उसका जो है आप यूज़ कर सकते हो। इसकी कैविटी, एम्बिएंट ऑक्लूजन की आप देख सकते हो यहाँ पर इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे आप एम्बिएंट को यूज़ करते हो तो मैं थोड़ा और डिफरेंट मास्क लेके देखता हूँ कि कैसे इफ़ेक्ट आता है। तो ब्लैक मास्क यूज़ करता हूँ मैं फिर से यहाँ पे। तो कभी भी आप इसको ब्लैक मास्क या वाइट मास्क कर सकते हो और फिर एक इफ़ेक्ट या फिर एक स्मार्ट मास्क आप यहाँ पर लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मॉस करके है यहाँ पर मॉस फॉर्म, तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे कि एक मॉस जैसा आता है। तो इसके जनरेटर में इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, तो देख सकते हो इसकी भी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसकी एओ है ऑलरेडी, फिर स्क्रैचेस है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वो, आप देख सकते हो बहुत ही माइनर है स्क्रैचेस, ठीक है। तो मैं जैसे इसको ऑफ़ करता हूँ तो इसको इन्वर्ट में लेके जाता हूँ तो इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो टेक्सचरिंग करने के लिए। ये थोड़ा काफ़ी डार्क हो गया है, इसको थोड़ा लाइट करता हूँ,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्सचरिंग कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आप फिल लेयर ले सकते हो यहाँ पर, और फिर इसको आप ब्लैक आप एक कलर दे सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलोगे कि ये प्लास्टिक है, तो डायनामिक समझो कौन सी प्लास्टिक है, कौन सी कलर की है, समझो इस कलर की प्लास्टिक है, और इसकी प्लास्टिक है इसलिए इसकी रफनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और मेटेलिक तो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये 0 पर रहेगा, ये 1 पर नहीं रहेगा, तो ये 0 पर ही रहेगा। तो ध्यान रखिए मेटेलिक की वैल्यू 1 रहेगी या 0 रहेगी, बीच में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप रफनेस इसकी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट जो है, आप देखोगे यहाँ पर जो नीचे का जो पोर्शन है, जो इफ़ेक्ट है वो इस पेंट पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दोनों को ऑफ़ करूँ, आप देखोगे कि कैसे एकदम प्लास्टिक जैसे अभी आया है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट हमें इस पर मिलता है, क्योंकि ये इसका जो नॉर्मल होता है, यानी इसका जो नॉर्मल होता है वो नीचे के नॉर्मल लेयर से वो ब्लेंड करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस फेल लेयर पे मैं यहाँ पे प्लास्टिक दे देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको ब्लैक मास्क देता हूँ, ताकि वो पेंट जो है अब चले जाएगा। आप यहाँ से अब ब्रश सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन आप कोई भी एक आर्टिस्टिक ब्रश यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डर्ट ब्रश। तो अब देखोगे यहाँ पर मैं इस तरीके से पेंट कर सकता हूँ, लगे कि पेंट भी था, या किसी ने अभी जस्ट पेंट मारा है, या पेंट मार रहे हो, या फिल लेयर का यही एक अच्छा है कि मैं आपको आगे बताता हूँ। समझ लीजिए आपने और भी ब्रशेज़ लिए हैं यहाँ पर, गॉच पता नहीं कैसे काम करता है। तो मुझे क्योंकि लाइट दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और अलग अलग ब्रशेज़ लेके टेस्ट कर सकता हूँ कि कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसको एक्सप्लोर करें कि कैसे आता है। सो फिल लेयर का लेने का ये अच्छा तरीका है कि मान लीजिए आपको ये कलर पसंद नहीं है, तो आप कभी भी फिल लेयर पर आके आप देख सकते हो इस फिल लेयर का प्रॉपर्टीज़ अलग है और इस मास्क की प्रॉपर्टीज़ अलग है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके कलर में आके फिर मैं यहाँ से जो है कलर चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो रियल टाइम में जो है कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इस फिल लेयर का काफ़ी यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि लेयर्स ना यूज़ करें, उसके बदले आप फिल लेयर यूज़ करें, क्योंकि आप कभी भी कलर चेंज कर सकते हो उसमें। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जल्दी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको ब्लैक मास्क करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे इसको कलर पे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मुझे सिर्फ कलर सिलेक्शन पे करना है। इस कलर सिलेक्शन में आके पिक कलर, और फिर समझ लीजिए मुझे सिर्फ येलो पे चाहिए, तो वो पेंट जो है सिर्फ उसी पोर्शन पर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ। आप कभी भी इसको कितने बार भी ब्लैक कर सकते हो। यहाँ पर है, आप देखोगे तो एक है पॉलीगॉन फिल, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये वायर फ्रेम मोड पर चले जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ब्रश पे, तो उसके ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सिमिलरली आप अगर पॉलीगॉन फिल पर आते हो तो उसके ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये है ट्राइंगल। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू है 1, और फिर आप यहाँ पर आओगे तो ये है 0। तो ये x, और अगर मैं x प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, तो ये 0 to 1 जाता है। तो पहला ऑप्शन है ट्राइंगल। यहाँ पर मैं ट्राइंगल यूज़ करता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो जैसे मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये 0 पर है, तो मैं अगर इसको x प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, तो ये 1 पर चले जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे एक ट्राइंगल पर आया है, ठीक है। तो मैं जैसे ही बॉक्स प्रेस करता हूँ तो ये बॉक्स पर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर है फिल, तो जैसे मैं यहाँ पे जितना ड्रैग करूँगा तो ये पूरा का पूरा जो एक सिलेक्शन है टेक्सचर सेट लिस्ट, वही का जो है यानी पेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे चेकर है, तो जैसे मैं यहाँ से 2D पर आता हूँ, 2D ओनली, तो ये क्या करता है चेकर जो सिर्फ जितना भी आपका यूवी है उसके हिसाब से वो पेंट कर देता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी आप पेंट कर सकते हो। सो गाइस, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जनरेटर्स और स्मार्ट मास्क यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और कैसे हम मटेरियल्स और फिल लेयर को हम कॉम्बिनेशन करके यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो लाल कलर का बटन है,
और गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।